एपिसोड 9 की शुरुआत में टाइटन एक्स तेजी से आगे बढ़ रहा था। तब वहां पर गॉडजिला उसके पीछे ही था और मोनार्क भी अपने शिप से उन दोनों का पीछा कर रहा था। तब वहां पर सभी लोग समझ गए थे कि टाइटन एक्स के अंडे को लेकर एक प्लेन स्कल आइलैंड की तरफ गया है, इसलिए दोनों काइजूस उसी जगह पर जा रहे हैं। लेकिन ये काम मोनार्क और एपेक्स दोनों कंपनी का नहीं था, जिसमें ये काम कोई पर्सनली कर रहा था। तब टिम कहता है कि मेरे लोगों ने कैट और कैन को उन लोगों के साथ जाते हुए देखा था। तब ली को लगा कि वो लोग उन्हें उठाकर जबरदस्ती लेकर जा रहे होंगे, लेकिन ये चीज उन्हें स्कल आइलैंड पर जाकर ही पता चल सकती थी। तब तक टाइटन एक्स एक पहाड़ी पर जाकर रुक गया। तब वहां पर पानी में से गॉडजिला उससे लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन वो दोनों आगे नहीं बढ़ रहे थे। तब ये सबने देखा। तब मे को लगा कि शायद गॉडजिला की स्कल आइलैंड पर जाने से फट रही होगी, क्योंकि वहां पर कॉन्ग रहता है। तब ली कहता है कि गॉडजिला किसी के बाप से भी नहीं डरता। तब केको कहती है कि गॉडजिला का काम संतुलन बनाना है और वो समझ गया है कि टाइटन एक्स से उन्हें कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहा। जिसमें गॉडजिला वहां से टाइटन एक्स को छोड़कर पानी में से वापस चला गया। तब ली कहता है कि मेरे प्लान की उसने पूरी वाट लगा दी है, जिसमें टिम ने गॉडजिला और टाइटन एक्स दोनों पर नजर रखने के लिए कहा। तब वहां पर ली के साथ बाकी लोगों को अब कैट और कैन को ढूंढने जाना था, जो कि स्कल आइलैंड पर थे। साथ ही ली भी वहां पर मान गया था कि वो टाइटन एक्स को स्कल आइलैंड से वापस एक्सिस मुंडी भेजकर इस पूरे खतरे को टाल सकते हैं, और इसके लिए उन सभी को अब स्कल आइलैंड पर जाना था। तब वहां पर टिम ने शिप को स्कल आइलैंड की तरफ लेकर जाने के लिए कहा। दूसरी तरफ कैन, कैट और ईशा भी स्कल आइलैंड पर अपने हेलीकॉप्टर में पहुंच गए थे। तब कैट कहती है कि कैन, तुम्हें तो इस आइलैंड पर पहले मौत नजर आती थी और अब तुम यहाँ पर फिर से आ गए हो। तब कैन कहता है कि तुमने हमारी बात तब नहीं सुनी थी और अब मुझे सब ठीक करना है। तब कैट कहती है कि तुम दोनों अंडे के साथ क्या करने वाले हो। तब ईशा ने उन्हें दिखाया कि उन्होंने अंडे को एक मैदान में रखा था, साथ ही वहां पर उन लोगों का एक बेस भी था। तब कैट को ये चीजें सही नहीं लगी कि वो टाइटन एक्स को वहां पर फंसा रहे थे। तब वहां पर कैन और ईशा को उसकी चीजों से फर्क नहीं पड़ता था। तब तक मोनार्क की टीम में भी आइलैंड की तरफ आ पहुंची थी और फिर वो लोग साइड को मॉन्स्टर फ्री देखकर वहां से टाइटन एक्स को ट्रैक करते हुए उसके पास जाने के लिए निकले। तब गार्ड्स की वहां पर फटी पड़ी थी, क्योंकि वो पहली बार आए थे। तब मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पर हर कदम पर मौत का खतरा है, तो तुम्हें आइलैंड की हर एक चीज से खुद को बचाना होगा। तब वहां पर टीम का प्लान भी टाइटन एक्स को रिफ्ट से एक्सिस मुंडी में भेजने का था। फिर वो लोग आगे बढ़ रहे थे। तब केको ने बिल की डायरी देखी और वहां पर ली के साथ उसने देखा कि वो स्कल आइलैंड पर पहले भी आ चुका था। साथ ही उसने दुनिया में कई सारी जगह पर निशान बनाए थे जो कि नेचुरल रिफ्ट के थे, और ये रिफ्ट ऐसे रास्ते होते थे जिससे मॉन्स्टर्स धरती से एक्सिस मंडी जा सकते थे। और उन रास्तों को बिल ने धरती पर 6 से 7 जगह पर ढूंढ लिया था, जो कि नेचुरल थी और कोई भी मॉन्स्टर उसे वहां से खोल सकता था। और वहां पर बिल का एक पेपर मिला और उसके ऊपर 1958 की डेट लिखी हुई थी। और तब वहां पर केको को याद आया कि उस रिसर्च के दरमियान वो दोनों ऑस्ट्रेलिया में थे, जिसमें उन दोनों ने नेचुरल लिफ्ट के बारे में जगह ढूंढ ली थी और वहां पर दोनों पादरी के घर के बाहर थे। साथ ही उन दोनों ने अभी अभी प्यार का इजहार किया था। फिर वहां पर पादरी आकर उन दोनों को मिला। तब दोनों ने बताया कि उन्हें शादी करनी है। तब पादरी ने दोनों को अंदर लिया और वहां पर बिल अभी भी लिफ्ट को ओपन करने के बारे में बात कर रहा था। तब केको कहती है कि बिल, हम लोग यहाँ पर शादी के लिए आए हैं। तब वहां पर पादरी ने दोनों को पूछा कि क्या तुम दोनों को शादी कबूल है। तब वहां पर केको कहती है कि बिल, मुझे नहीं पता था कि दुनिया में मेरे जैसा कोई पागल है जो कि मेरी तरफ बड़े बड़े सपने मॉन्स्टर्स के देखता है, लेकिन फिर तुम मुझे मिले और इस चीज से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब बिल के पास बोलने के लिए कोई बड़ी बड़ी लाइंस नहीं थी और उसने शॉर्ट में अपने प्यार का इजहार किया और दोनों ने वहां पर किस किया, जिसमें उन दोनों की शादी वहां पर हो चुकी थी। और प्रेजेंट में स्कल आइलैंड पर ईशा, कैन और कैट उनके बेस पर आए। तब वहां पर ईशा ने बताया कि एक मोनार्क का पुराना बेस है जो कि वो यूज नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें यहाँ पर ज्यादा खतरा लगा। तब कैट कहती है कि उन्हें पता था कि यहाँ का खतरा काफी खतरनाक है, फिर भी तुम यहाँ पर आई हो, जिसमें कैट को ईशा पर भरोसा नहीं था। तब वहां पर दोनों कैट को लेकर उसकी टीम के पास आए, जिसमें वो लोग अभी भी टाइटन एक्स को अंडे से यहाँ पर ला रहे थे। तब वहां पर कैन ने बताया कि वो लोग रिफ्ट को टाइटन एक्स की मदद से ओपन करने वाले हैं। तब कैट कहती है कि उसमें से पहले भी खतरा निकल चुका था और तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए। तब ईशा कहती है कि यहाँ पर एक नेचुरल रिफ्ट है जिसके बारे में बिल ने पता लगा लिया था और हमें उसे ढूंढना होगा, क्योंकि वहां पर जाकर हम टाइम के आगे या पीछे भी जा सकते हैं और हम वहां पर थोड़ा वक्त बिता कर आएंगे, तब तक यहाँ पर हम भविष्य में पहुंच जाएंगे, जिसमें बीमारियों का इलाज भी हमें मिल सकता है। तब कैट कहती है कि एक्सेस मुंडी कोई तुम्हारा पर्सनल टाइम मशीन नहीं है। तब कैन को वो समझाने लगी कि ये सही नहीं है और उसने पहले रिफ्ट को खोला था तब काफी ज्यादा
तबाही मची थी। तब कैन ने भी ईशा का साथ देने का डिसाइड किया। तब तक मैं टाइटन एक्स को ट्रैक करते हुए आगे बढ़ रही थी। तब कैको ने ली को पूछा कि तुमने टाइटन एक्स के ऊपर ट्रैकर कैसे लगाया। तब ली कहता है कि मैंने वो सालों पहले लगाया था, लेकिन वो चीज़ मैं भूल गया था, जिसमें काफ़ी लंबी कहानी है, तो बाद में कभी मैं तुम्हें बताऊंगा। वहीं पर उनके आगे बढ़ने पर उन लोगों ने एक मॉन्स्टर को जगा दिया था, जो कि वहां पर एक के बाद एक सभी साइड कैरेक्टर गार्ड्स को उठाकर लेकर जा रहा था। और तब सभी लोग उस पर हमला करने लगे और वो मॉन्स्टर ने वहां पर आकर सबको खाना शुरू कर दिया, जिसमें वो काफ़ी बड़ा था। तब सभी लोग उस पर गोलियां चलाकर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तब वहां पर मे को भी उस मॉन्स्टर ने पकड़ लिया और तब टीम ने उसे बचाने के लिए मे को पकड़ कर रखा था और उसने मे को छोड़ा ही नहीं। तब मॉन्स्टर ने खुद मे को छोड़ दिया और वो लोग वहां से आगे बढ़े। तब तक कैको और ली दूसरी तरफ आ गए थे और वहां पर उन्होंने रेडियो से टीम को कांटेक्ट करने का ट्राई किया, लेकिन आइलैंड पर उनका सिग्नल वीक हो चुका था। तब कैको कहती है कि मुझे भरोसा है कि बिल ने यहाँ पर रिफ्ट का रास्ता ढूंढ लिया होगा और हमें उसके आसपास ही टाइटन एक्स मिल सकता है। तब दोनों उस जगह को ढूंढने के लिए आगे बढ़े। तब तक कैट और ईशा दोनों टाइटन एक्स को ट्रैक कर रहे थे और वहां पर कैट ने आकर कैन को समझाया कि ये सही नहीं है और डैड नहीं चाहते थे कि हम लोग ऐसी चीजों को करके किसी मॉन्स्टर्स के साथ खेलें। तब ईशा कहती है कि अगर तुम दोनों यहाँ से चाहो तो जा सकते हो। तब कैन ने जाने से मना कर दिया। तब ईशा ने कैट को गार्ड्स के साथ पकड़वाया और हेलीकॉप्टर से भेज दिया, जिससे वो वहां से निकल सके। फिर कैन और ईशा अभी भी साथ में काम करने वाले थे और वो लोग वहां से ऊपर जाने लगे। तब ईशा ने अपने आदमियों को कॉन्ग को उस तरफ लाने के लिए कहा, जो कि आइलैंड से काफी दूर दूसरी तरफ था। तब उनके लोगों ने शिप से स्क्रल क्रावलर की आवाज को आइलैंड पर बजाना शुरू कर दिया। तब वहां पर कॉन्ग उस आवाज को सुनकर भड़क गया और वो चिल्ला चिल्लाकर बेस की तरफ जाने लगा। तब तक टिम और मैं ने भी कॉन्ग की आवाज सुन ली। तब वहां पर गार्ड्स की फटी पड़ी थी, क्योंकि उनकी आधी टीम तो पहले ही मर चुकी थी। तब टिम कहता है कि हमारे साथी आइलैंड पर फंसे हुए हैं, तो हमें उन्हें ढूंढने के लिए यही करना होगा, जिसमें यह मिशन मेरा है और तुम लोगों को चुपचाप मेरे साथ चलना होगा। तब सभी गार्ड्स को मानना पड़ा और वो लोग आगे बढ़े। तब तक बेस से बाहर आकर कैन और ईशा ने देखा कि वहां पर एक काफी बड़े ग्राउंड में उन्होंने प्लान को एग्जीक्यूट करना था और वहां पर एक तरह से टाइम मशीन बनाना था, जिसमें उसके लिए उन्होंने ग्राउंड के बरोबर बीच में अंडे को पहले से रखा था। तब वहां पर ईशा ने पूछा कि क्या मेरी टीम को देखकर तुम्हें लगता है कि मैं टाइम मशीन जैसी चीज यहाँ पर बना पाऊंगी। तब कैन कहता है कि तुम्हारी हर बात अभी तक तो सही लग रही है। तब ईशा कहती है कि हमारा ये प्रोजेक्ट चांद पर पहले पैर रखने वाले आदमी के जैसा होगा, जिसमें इसके लिए तुम सबसे परफेक्ट हो, क्योंकि तुम बिल और केको के पोते हो, साथ ही हीरो के बेटे हो, और तुम्हारी मदद से हम लोग यहाँ पर एक परफेक्ट टाइम मशीन जैसी चीज बना लेंगे। लेकिन कॉन्ग जैसा खतरा आइलैंड पर रहेगा, तब तक हमें परेशानी होगी, इसलिए हमें टाइटन एक्स को कंट्रोल करके कॉन्ग को पहले मारना होगा। और मुझे पता है कि तुम्हें ये सही नहीं लगेगा, इसलिए मैंने तुम्हें ये पहले नहीं बताया था। तब कैन ये सुनकर वहां पर भड़क गया और वहीं पर टाइटन एक्स वहां पर आ चुका था। तब वहां पर ईशा कहती है कि मुझे तुम्हें अब काफी स्पेशल चीज दिखानी है, जिसमें टाइटन एक्स वहां से आगे बढ़ा। तब तक वहां पर गार्ड्स ने कैट को हेलीकॉप्टर में बंद कर दिया था, लेकिन उनके आगे बढ़ने पर कैट हेलीकॉप्टर में से भाग गई। दूसरी तरफ टाइटन एक्स अपने अंडे के पास आया और उसने वहां पर चेक किया कि उसका अंडा पूरी तरह से ठीक था। तब टाइटन एक्स ने वहां पर ईशा को देखा और वो जोर से चिल्लाया, लेकिन वहीं पर ईशा की टीम ने बेहोशी की गैस को छोड़ दिया, जो कि मॉन्स्टर्स के लिए खास बनाई गई थी। तब वहां पर टाइटन एक्स काफी ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन फिर भी वो वहीं पर बेहोश हो गई। तब वहां पर ईशा काफी ज्यादा खुश हुई, लेकिन अब कैन को उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। तब तक ली और कैको आगे बढ़ रहे थे। वहां पर उन्हें ईशा की एक टीम दिखी, जो कि वहां पर मॉन्स्टर्स को ढूंढ रही थी, और फिर वो लोग वहां से निकल गए। तब ली और कैको समझ गए कि ये लोग मोनार्क और एपेक्स दोनों को छोड़कर किसी तीसरी टीम के लिए काम कर रहे हैं, जो कि मॉन्स्टर्स के पीछे पड़े हैं। फिर वहां पर वो लोग मैप्स को देख रहे थे। तब कैको को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच में वहां पर कोई नेचुरल रिफ्ट है कि नहीं, और बिल वहां पर आया था तो वहां पर कोई ना कोई खास मकसद से आया होगा। और उसने पूछा कि क्या बिल मेरे जाने के बाद बदल गया था। तब ली कहता है कि वो पूरी तरह से बदल गया था। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें कजाकिस्तान में कैको के रिफ्ट में गिरने के बाद वो दोनों वहां से निकल रहे थे। तब बिल अभी भी कैको को वहां पर ढूंढना चाहता था, क्योंकि उसने कैको को मरते हुए नहीं देखा था। तब वहां पर ली कहता है कि वो अब चली गई है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। तब बिल कहता है कि अगर वहां पर जाने का रास्ता है तो वहां से निकलने का रास्ता हम ढूंढ सकते हैं, और कैको को मैं ऐसे नहीं भूल सकता। तब ली कहता है कि मैंने तुम दोनों को वहां पर जाने से मना किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी थी। तब बिल ने इस चीज के लिए माफी मांगी।
प्रेजेंट में कैन और ईशा नीचे आए तब वहां पर दोनों ने टाइटन एक्स को देखा और उन्होंने अंडों को वहां से हटा दिया था, जिसमें वहां पर ईशा मे वाली ही टेक्नोलॉजी को यूज करके टाइटन एक्स के शरीर में डिवाइस बिठा रही थी जिससे वो उसे कंट्रोल करके यूज कर सके और उसकी कॉन्ग से लड़ाई करवा सके। तब कैन कहता है कि वो बीच पर अपने अंडे को बचाने के लिए गॉडजिला से लड़ी थी और वो ऐसे ही नहीं लड़ेगी। तब ईशा कहती है कि हमारी टेक्नोलॉजी अब काफ़ी एडवांस है तो अच्छे खासे चांसेस है कि वो हमारे ऑर्डर को फॉलो करेगी। तब तक कैट बेस में घुस चुकी थी और तब उसे वहां पर एक रेडियो मिला। दूसरी तरफ टाइटन एक्स के ऊपर ईशा के लोगों ने ली का लगाया हुआ ट्रैकर ढूंढ लिया था। तब वहां से ईशा उसे देखकर चौंक गई और उन लोगों ने ट्रैकर को बर्बाद कर दिया। तब दूसरी तरफ मे को सिग्नल मिलना बंद हो चुका था। तब वहां पर रेडियो पर मे की बात कैट से हुई और कैट ने बताया कि आइलैंड पर मॉन्स्टर्स की लड़ाई होने वाली है जिसमें यहाँ पर मोनार्क का पुराना बेस है वो ये लोग यूज कर रहे हैं। तब टिम को उस बेस के बारे में पता था और वो लोग उसी तरफ जाने निकले। तब तक कैको और ली स्कर कावलर के अड्डे पर पहुंचे जो कि हमने कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में देखा था और वहां पर दोनों को ये जगह काफी खतरनाक लगी और वहां पर उन्हें सामान मिल रहा था जो कि उस मूवी में मरने वाले सैनिकों का था। तब कैको को वहां पर बिल का कैमरा मिल गया जो कि हमने उस फिल्म में उसके मरने से पहले देखा था। तब कैको बिल के कैमरा को देखकर काफी ज्यादा दुखी हुई और वो समझ गई कि बिल वहीं पर मारा गया होगा। तब ली कैको को संभालने लगा। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली जिसमें बिल बच्चों को क्लास में पढ़ा रहा था और वो सभी को स्कल आइलैंड के रिफ्ट के बारे में बताने लगा जिसमें सभी मॉन्स्टर्स रिफ्ट के रास्तों से ही दुनिया भर में घूमते थे और वहां पर जुक आ गया जो कि बिल की हालत देखकर भटका हुआ था। तब बिल ने जुक के पास एक खास चीज मंगवाई थी और जुक को नहीं लगता था कि बिल के दिमाग की हालत ठीक है और उसने पहले भी कई सारे डिवाइस बिल के लिए बनाए थे जिसके बारे में आपको कुछ ही देर में पता चलेगा। और बिल ने जुक से जबरदस्ती वो डिवाइस लिया। तब जुक ने उससे दोस्ती तोड़ दी और वहां पर जुक ने उसे उसके बेटे के पास जाने के लिए कहा। तब बिल ने मना कर दिया। तब तक ली और कैको दोनों मार्क की हुई जगह पर पहुंचे जो कि एक तालाब था और ली को वहां पर एक चमकती हुई चीज नजर आई। तब दोनों ने आकर देखा कि वो वही डिवाइस था जो कि जुक के पास उन्होंने देखा था और उस जगह पर वैसे कई सारे डिवाइस पड़े थे। तब दोनों समझ गए कि बिल ने ही उन्हें वहां पर भेजा होगा और दोनों ने उसे साफ किया। तब उन्हें अलग अलग देश के अलग अलग रिफ्ट की लोकेशन मिल रही थी जिसमें बिल ने उन सभी जगह के रास्तों पर उन डिवाइसेस को छोड़ा था जो कि उस मॉन्स्टर्स के साथ रिफ्ट में चले गए और अंत में वो सभी डिवाइस अभी स्कल आइलैंड के रिफ्ट के रास्ते से बाहर निकले थे। तब कैको ने उस डिवाइस को ओपन किया जिससे उसे पता चल सके कि बिल ने उसके अंदर क्या छोड़ा था। तब कैको को सभी डिवाइस में एक ही लेटर मिला और कैको ने उसे पढ़ा जिसमें बिल ने कैको के लिए वो लेटर छोड़ा था जिसमें वो दुनिया भर की रिफ्ट के रास्तों से अपने डिवाइस में लेटर डालकर कैको को मैसेज भेज रहा था क्योंकि वो एक्सेस मंडी में फंसी हुई थी और उसे भरोसा था कि एक्सेस मंडी में कैको अभी भी जिंदा होगी। जिसमें वहां पर बिल ने कैको को बताया कि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ और हर दुनिया में मैं सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहता हूँ और कभी भी मैं तुम्हें ज़िंदगी में ढूंढना बंद नहीं करूँगा। तब कैको को बिल के साथ बिताए हुए सभी पल याद आने लगे और वहां पर उसे याद करके कैको काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और हमें उस तालाब के नीचे रिफ्ट में जाने का रास्ता नजर आया जो कि वहां पर चमक रहा था। तब तक ईशा और उसकी टीम लैब में वापस आ चुकी थी जिसमें अब उन्हें टाइटन एक्स और कॉन्ग को लड़ाना था और वहां पर सबने देखा कि टाइटन एक्स वहां पर उठ चुका था जिसमें टाइटन एक्स होश में आने का पूरा ट्राई कर रहा था। वहीं पर ईशा ने उसके डिवाइस को एक्टिवेट किया और तब टाइटन एक्स वहां पर तड़पने लगा और वो जोर से चिल्ला रहा था। तब उसकी आवाज दूसरी तरफ कॉन्ग के पास भी चली गई और कॉन्ग ने वहां से जाते हुए स्कल कार्वर के आवाज वाले हेलीकॉप्टर को देखा। तब वो भड़क गया क्योंकि इंसान अब उसे परेशान कर रहे थे और वो वहां से टाइटन एक्स को रोकने के लिए निकला। तब तक ईशा की टीम ने देखा कि उनका टाइटन एक्स के ऊपर पूरा कंट्रोल हो चुका था और अब वो उनके हिसाब से चलने वाला था। दूसरी तरफ कैट ने बेस पर छुपाए हुए अंडे को ढूंढ लिया था। तब वो उसके पास आकर अंदर के मॉन्स्टर को फील करने लगी। तब कैन वहां पर आकर कहता है कि कैट, यहाँ मॉन्स्टर्स की लड़ाई होने वाली है और तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए था। तब कैट कहती है कि हमें उन्हें रोकना होगा और हमें टाइटन एक्स को उसका बच्चा वापस करना होगा। तब कैन पूछता है कि क्या हमें फिर से उसे जाने देना होगा। तब कैट कहती है कि हाँ, वैसा ही करना होगा और अगर मेरे से गलती नहीं होती तो अभी भी वो एक्सेस मुंडी में सेफ होता और मैं अपनी गलती को ठीक करूंगी। तब कैन कहता है कि कैट, हमारे पिता नहीं चाहते थे कि चीज़ें गलत हो, इसलिए मैं इनकी मदद कर रहा हूँ और मेरे पास एक प्लान है जिससे हम हमारे पिता हीरो को बचा सकते हैं। तब कैट ये सुनकर चौंक गई और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड ग्रैंड फिनाले का संदेशा देकर यहीं पर खत्म हुआ। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही फाइनल एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल पर आपको मेरा 40,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कैसे भी पूरा करना होगा, तभी मैं फाइनल एपिसोड को रिलीज करूंगा।